बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट करेंगे लैंग्वेज फोकस 2 विच इज़ ओवर लास्ट वीडियो प्रपोजिशन ऑफ पोजीशंस, और ये है पेज नंबर 86। और हम इंशाल्लाह ताला प्रपोजिशन सीख जाएंगे क्योंकि पहले भी हमने सीखी नहीं है, हम 2-3 से सीखते आ रहे हैं। आपको सिखाया जाता था जब आप छोटे थे ना कि इन, ऑन, ठीक है ना, बिलो, अंडर, बिनेट, बिसाइड, ये सारी चीज़ें बताई जाती थी आपको कि कौन सी चीज़ कहाँ मौजूद है। हम किसी की लोकेट किस तरह किसी को करते हैं, कौन कहाँ मौजूद है या कहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर आपको प्रपोजिशन दी गई है एट। तो एट का मतलब होता है अ स्पेसिफिक प्लेस और इवेंट। जैसे कि एट हम किस किस के साथ लगा सकते हैं, एट स्कूल, एट यूनिवर्सिटी, होम, वर्क, सिनेमा, शॉप्स, कॉन्सर्ट, मैच, स्टेशन, एयरपोर्ट। ये ऐसी चीज़ें हैं जो स्पेसिफिक हों, यानी इतनी आम ना हों। ठीक है, अब इन कहाँ लगाए गए, इन साइड एंड इनक्लोज स्पेस, टाउन्स, कंट्रीज़ और वेदर्स। हम इनको अक्सर गलत लगा देते हैं, इन स्कूल बोल देते हैं ना, तो इन स्कूल नहीं होता है, एट स्कूल होता है। तो बस आपने यही सीखना है कि जो स्पेसिफ़िक चीज़ें जगह हैं ना, वहाँ पर आप या कोई ऐसे इवेंट्स हैं जो स्पेसिफ़िक हैं, थोड़े स्पेशल हैं, तो वहाँ पर आपने एट लगाना। अदरवाइज़ आप इन जो है वो कहाँ करेंगे, किसी भी इनक्लोज स्पेस में जो कि बंद है चारों तरफ से। ठीक है, या फिर टाउन के अंदर आप कह सकते हैं, कंट्रीज़ या वेदर के बारे में आप ऐसे बयान कर सकते हो इनको साथ लगा के। जैसे इन बेड, इन हॉस्पिटल, इन अ सिटी, इन लाहौर, यानी लाहौर सिटी का नाम भी ले सकते हो, इन अ कंट्री, या इन थाईलैंड वगैरह कंट्री का नाम ले सकते हो, इन द वर्ल्ड, इन द सिटी सेंटर, इन द स्काई, इन अ फोटो, इन अ कार, टैक्सी, इन द मिडल ऑफ, और ये सारी चीज़ें। आगे ऑन कहाँ रखते हैं, मोस्ट लार्ज फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, जहाँ हम बड़ी चीज़ के ऊपर सफ़र कर रहे हो। ठीक है, और आपने ऑन यहाँ पर जो प्रपोजिशन ऑफ पोजीशन है ना, वो आपने यूज़ ही ट्रांसपोर्ट के लिए करना है। उसमें बाइक है, बस है, कोच है, ट्रेन है, प्लेन है, शिप है। और लेफ़्ट टू राइट जो है ना, ये भी आप बोल सकते हो कि आपके लेफ़्ट पर है या साइड पर, ऑन माई लेफ़्ट या ऑन माई राइट, तो ये भी आप कह सकते हैं। बाय फॉर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, द प्रपोजिशन ऑफ मैनर बाय इज़ ऑल्सो यूज टू डिस्क्राइब। अब जब हम प्रपोजिशन ऑफ मैनर पढ़ेंगे ना, तो उसमें बाय यूज़ होता है, यहाँ ऑन यूज़ होता है प्रपोजिशन ऑफ पोजीशन में, कि जब बताया जाए कि मैं कहाँ बैठा हुआ हूँ या खड़ा हूँ, तो आप उसमें ऑन बोलेंगे। और जब आप मैनर की बात करेंगे ना, कि किस तरह आप कहीं हैं, तो वहाँ आप बाय करेंगे, यानी आप किस तरह कहीं पहुँचे हैं। तो आई रीच एट द एयरपोर्ट बाय मोटरसाइकिल। ठीक है, या बाय बाइक, बाय कार, बाय बस, ऐसे बोलेंगे मैनर के अंदर जब हम पढ़ेंगे, प्रपोजिशन ऑफ मैनर करेंगे। अभी क्योंकि हम पोजीशन करें, इसके फ़ौरन बाद हम मैनर भी इसी में मैं जोड़ दूँगी ताकि एक ही वीडियो में कवर हो जाए सब कुछ। बहुत आसान है। अब आपको एट, इन, ऑन आ गया। आगे एग्जाम्पल्स को जब एक दफ़ा आप पढ़ लेंगे, आपके जहन में बैठ जाएंगी कि मुझे एट कहाँ लगाना है, किन लफ्ज़ों के साथ, किन जगहों के साथ, और इन कहाँ लगाना है। और ऑन मैंने सिर्फ़ और सिर्फ हमारी व्हीकल्स और अपनी बसेस वगैरह और ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल करना है। अब नीचे चलते हैं फर्स्ट वाले में। लुक एट द फोटो, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द प्रपोजिशन ऑफ प्लेस एंड पोजीशन। प्लेयर 14 इज़ कहाँ पर है, प्लेयर 14 इज़ फ्रंट ऑफ 6। ठीक है, प्लेयर 6 के आगे बैठी हुई है ना वो। प्लेयर 1 इज़ इन फ्रंट ऑफ प्लेयर 5, प्लेयर 5 के फ्रंट में है। ठीक है, यानी प्लेयर 5 पीछे खड़ा हुआ है और वो उसके इन फ्रंट है, अब उसके आगे खड़ी हुई है। प्लेयर 16 इज़ बिहाइंड प्लेयर, बिटवीन प्लेयर 2 एंड 6। तो दोनों नंबर 2 और 6 के दरमियान में 16 वाली खड़ी हुई है। इसी तरह ये सारा है, ये बच्चों वाला काम है, तो ये तो आप खुद भी कर लोगे। अब सेकंड है, कंप्लीट द फोन कन्वर्सेशन विद एट, ऑन, इन और बाय। अब कोई दो दोस्तें आपस में बात कर रही हैं और उसमें हमने ये प्रपोजिशन ऑफ पोजीशन लगाने हैं। हाय बलैंका, वेयर आर यू, आई एम वेटिंग फॉर यू एट द सिनेमा। ठीक है, स्पेसिफिक प्लेस है। आई एम स्टिल ऑन द बस, देखें ट्रांसपोर्ट आ गई। वी आर इन द सिटी, तो सिटी आ गई क्योंकि हम इनसाइड एंड इनक्लोज स्पेस। शहर एक
चारों तरफ से बंद होता है। जब भी हम शहर की हदूद से बाहर जाते हैं तो हम दूसरे शहर में दाखिल हो जाते हैं। इसी तरह जब एक टाउन से हम बाहर जाते हैं तो हम दूसरे टाउन के अंदर एंटर करते हैं और पिछले वाले टाउन को छोड़ देते हैं। तो ये मतलब है इस इनक्लोज का। फिर इसी तरह वेदर है, जब गर्मी आती है ना तो सर्दी चली जाती है, और जब सर्दी आती है तो गर्मी चली, तो ये दोनों चीज़ें एक साथ ज़्यादा लॉन्ग टाइम इकट्ठी नहीं रह सकती। तो ये क्या है, ये इनक्लोज्ड हैं, यानी एक की मौजूदगी में दूसरा नहीं हो सकता, कि कराची और लाहौर शहर आपस में इकट्ठा नहीं हो सकता। यानी एक शहर से आप निकलेंगे इनक्लोज एरिया से तो आप दूसरे इनक्लोज एरिया में जाएंगे ना, तो इसका ये मतलब है। तो ये हम लगाएंगे स्पेसेस के साथ, टाउन्स के साथ, कंट्रीज़ और वेदर के साथ। इसलिए उसने यहाँ पर इन बोला। वाई आर यू कमिंग बाय बस। अब देखो बाय बस इसलिए बोला क्योंकि मैनर जो है ना, प्रेपोजिशन ऑफ मैनर, उसमें आप बाय और ऑन दोनों यूज़ कर सकते हो। मैनर में हम बाय करेंगे ट्रांसपोर्ट के लिए, और ऑन हम यूज़ करेंगे जो है प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन में। अब यहाँ उसने बाय क्यों यूज़ किया, क्योंकि वो ये पूछ रहा है कि तुम क्यों आ रहे हो बस पर, ठीक है ना। वो ये नहीं पूछ रहा कि तुम कहाँ हो, किस पर हो, ये नहीं पूछ रहा। वो क्यों आ रहे हो या क्यों जा रहे हो, मैनर पूछ रहा है उसके आने जाने का। अब आगे है, आई नो, आई एम सॉरी, लुक आई एम गोइंग टू बी लेट, सो डू यू माइंड इफ़ वी फॉरगेट अबाउट द फिल्म एंड मीट एट क्वैक कैफ़े। अब ये क्वैक कैफ़े क्या है, इट्स अ स्पेसिफिक प्लेस, ठीक है। ओके बट वेयर इज़ इट, इट्स जस्ट एट द सिनेमा। आप इसको लिखेंगे कि सिनेमा के पास ही है, ऑन द राइट हैंड साइड। ओ येस आई सी इट, ओके आई विल मीट यू इन देयर। अब क्यों इन देयर, क्योंकि वो एक इनक्लोज्ड जगह है, उस जैसी और कोई जगह नहीं है। क्वैक कैफ़े एक 4 दीवारी के अंदर मौजूद कैफ़े है। जब आप उससे बाहर निकलेंगे तो आप कैफ़े से बाहर निकल जाएंगे, आप उस एरिया को फिर कैफ़े का हिस्सा नहीं समझेंगे। जब आप उस कैफ़े के अंदर हैं तो आप इन बोलेंगे, क्योंकि आप एक इनक्लोज्ड एरिया में, क्योंकि उसकी चारों दीवारी पैरामीटर उसका अपना है, उस कैफ़े का अपना 4 दीवारी है, ठीक है ना, उसमें किसी और का लेना देना नहीं है। लेकिन जब आप उस कैफ़े से बाहर निकलोगे ना तो फिर वो कैफ़े के इनक्लोज्ड एटमॉस्फेयर से बाहर आ गए हो आप, तो फिर आप कहोगे आई एम एट द सिनेमा, ठीक है, एट द राइट साइड ऑफ द सिनेमा, ये भी बोल सकते हो। तो अब होपफुली आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। चलते हैं प्रेपोजिशन ऑफ मैनर की तरफ, और इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं इसी वीडियो में, क्योंकि छोटा सा ही है, इसको इतनी कोई बड़ी बात नहीं है समझना, बस आपके थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ही मुझे क्लियर करवाना था। प्रेपोजिशन ऑफ मैनर में हम लाइक के साथ नाउन लगाते हैं, एज एडवर्ब लगाते हैं, फिर एज लगाते हैं, फिर नाउन लगाते हैं। यानी एज कहाँ यूज़ होगा, विद के साथ भी नाउन, इन के साथ भी नाउन, सबके साथ नाउन लग रहा है। लेकिन सिर्फ एज जो है ना उसके साथ हम एंड पर नाउन लगाएंगे, सबके साथ ही एंड पर लग रहा है, लेकिन एज के दरमियान में हम एडवर्ब लगा देंगे। वर्ब क्या होता है, कोई एक्शन, ठीक है, और उस एक्शन को मज़ीद जो एक्सप्लेन करे ना, आई रैन, ठीक है, ये तो एक आपने एक्शन बता दिया, आई रैन क्विकली, ठीक है। तो ये जो क्विकली है ना, ये उसको इन एडवर्ब लगा दिया हमने कि हम किसी एक्शन को ज़्यादा अच्छे तरीके से बता रहे हैं, ज़्यादा बड़ा करके बता रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास लाइक प्लस नाउन है। माई ब्रदर इरफान स्विम्स लाइक अ फिश। अब सीधा हमने उसको बता दिया कि मछली की तरह ही होता है। अब इसको हम क्यों बोलते हैं, वी कैन यूज़ द फॉलोइंग प्रेपोजिशन टू डिस्क्राइब हाउ समवन डज समथिंग, कि कोई किस तरह क्या कर रहा है। जैसे हम रूटीन में कहते हैं क्या उल्लुओं की तरह जाग रहे हो, कोई लेट नाइट जागे तो कहते हैं क्या उल्लुओं की तरह जाग रहे हो, क्या गधे की तरह बोल रहे हो, क्या उल्लू बना रहे हो, इस तरह करके ना, ये सॉरी उल्लू बना रहे हो तो नहीं कह सकते, लेकिन जो मैंने पहले 2 आपको एग्जांपल्स दिए ना, वो इसलिए आसानी के लिए दी कि आपको समझ आ जाए कि किसी को किसी से रिलेट करना उसकी किसी क्वालिटी या कमी की वजह से। तो यहाँ पर हमारे पास एज और एडवर्ब और एज प्लस नाउन है। जैसे दैट प्लेयर ऑन द अदर टीम रन्स एज फास्ट एज द विंड, कि वो दूसरी टीम में जो बंदा है ना वो बड़ा ही तेज़ भागता है, उनका जो प्लेयर है, ऐसे जैसे हवा होती है ना। विद प्लस नाउन, अब विद के साथ हमने नाउन लगाना होगा। द लिटिल बॉय पुल्ड आउट द स्टिक विद ईज़, और उसने बड़े आराम से जो ना स्टिक को निकाल लिया बाहर बड़ी आसानी के साथ, ठीक है, जो बाकी लोगों के लिए शायद मुश्किल था। अदर एक्सप्रेशंस यूजिंग विद इंटरेस्ट, विद डिफ़िकल्टी, विद इंथुजियाज्म, यानी कि कितनी खुशी, कितनी गमी या कितनी ताकत के साथ आप वो चीज़ कर रहे हो, वो यहाँ बताई जाती है विद को साथ लगाकर।
यानी हम विद के साथ कोई भी नाउन लगाते हैं जो कि एक्सप्लेन कर रहा होता है कि वो चीज़ कितनी ज़्यादा अच्छी या बुरी हो रही है। डिफ़िकल्ट है, एंथुसियाज़म है उसमें, ग्रेट केयर है या इमेजिनेशन है या प्लेजर है, वो सब यहाँ मौजूद है। इन प्लस नाउन अगर हम करें कि इन के साथ हम नाउन जोड़ते हैं, द थीफ लुक्ड एट द पुलिस ऑफिसर इन एंगर। तो इन एंगर में आप जो है ना बता रहे हो कि उसको गुस्से से देख रहा था। उर्दू में जो सीन बड़ी ये से होता है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि गुस्से से देख रहा था। अदर एक्सप्रेशन यूजिंग इन वो ये हो सकते हैं कि गुस्से से देख रहा था, इन हॉरर डर के देख रहा था, इन डेस्पर मायूसी में देख रहा था, इन साइलेंस खामोशी से देख रहा था, इन प्राइवेट छुपके से देख रहा था, इन हरी जल्दी से देख रहा था। ठीक है ना, तो आप ये सारे यूज़ कर सकते हो इनके साथ। उन्होंने आपको नीचे एग्जांपल्स दे दिए हैं, आपको एग्जांपल्स याद करनी है तो आप सारे आराम से कंप्लीट कर लोगे जो भी एक्सरसाइज आपके सामने आएगी। अब यहाँ उन्होंने कहा है कि विद लाइक एज और विद और इन के साथ हमें बताएं कि क्या चीज़ जुड़ती है। तो यहाँ पर वी ऑल वॉच्ड इन हॉरर एज द कार क्रैश। जब कार क्रैश हुई तो सब डर जाते हैं ना, तो हम लिखेंगे इन हॉरर। माइक ऑलवेज स्लीप लाइक अ बेबी, बच्चों की तरह सोता है। इट वुड बी गुड इफ़ यू पार्टिसिपेटेड विद मोर इंथोजियाज़म, कैसे, ज़्यादा इंथोजियाज़म से, ज़्यादा जज्बे से क्लास में अगर आप पार्टिसिपेशन करो। आई थिंक यू टेक फ़ोटोज़ एज वेल एज अ प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र। आप किसी प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र से कहीं ज़्यादा अच्छी जो है ना तस्वीरें खींच लेते हो, इसका ये मतलब है। यू हैव डेकोरेटेड योर रूम विद ग्रेट इमेजिनेशन, तुमने तो अपने दिमाग में जितने ख्यालात थे ना उस सारी इमेजिनेशन तुमने अपने कमरे के अंदर बखेर दिए। यानी ऐसी पिक्चर्स जो कि आपके जहन में होती हैं, अगर कोई क्रिएटिव बंदा हो ना तो उसका कमरा देखने के काबिल होता है। वो बड़ा सादे से कमरे को भी जब क्रिएटिविटी अपनी शो करता है तो बड़ा खूबसूरत बना देता है। ठीक है, आगे है कैन वी स्पीक इन प्राइवेट, क्या हम कहीं अकेले में बात कर सकते हैं। पर इन प्राइवेट यही होता है छुप के अकेले में। आई हैव समथिंग इम्पॉर्टेंट टू टेल यू। चुरानिया सिंग एज ब्यूटिफुली एज अ बर्ड, तो बिल्कुल बर्ड की तरह उसकी आवाज़ है। यानी हमने कंपैरिजन कर दिया बर्ड के साथ, बता दिया कि कोई कैसे क्या कर रहा है। लुक एट आरिफ, ही इज़ ईटिंग हिज डिनर लाइक अ हंग्री लाइन। और अगर हम यहाँ बात करते ना तो हमने कहना था कि ये क्या घोड़े की तरह चल रहे हो, ठीक है ना। तो ये उस बच्चे को शुक्र है शेर के साथ मिला रहे हैं, हम तो डायरेक्ट घोड़े से मिला देते हैं कि तुम तो भूखे घोड़े की तरह खा रहे हो। आगे कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द फ्रेज इन द बॉक्स, इन एंगर एज द सन। अब ये सारे फ्रेजेस हैं, ठीक है ना, मुहावरात हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं अपनी रोज़मर्रा बातों के अंदर। आई एम नेवर गोइंग टू पास दिस एग्ज़ाम, मुझे लगता है मैं कभी भी ये एग्ज़ाम पास नहीं कर सकती। वट एम आई गोइंग टू डू, तो मैं क्या करूँगी। सेट सारा इन डेस्पेयर, डेस्पेयर क्या होता है, मायूसी में, परेशानी में, तकलीफ़ में। अब है दैट साउंड्स रियली बोरिंग, यू आर प्लेइंग द गिटार लाइक रोबोट, जैसा रोबोट टिंग 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 करता है। यानी उसके अंदर अपनी कोई ख्यालात ही नहीं होते, उसको बस जो उसके अंदर फीड दे दो ना उसने उतना ही बजाना है जितना उसको कहा गया है। लेकिन जो गिटारिस्ट होते हैं आपको पता है वो छलांगे मार मार के और इधर उधर एक्शन करके गाते हैं, तो फिर बाकी सामने देखने वाले खुश होते हैं उनको देख के। तो रोबोट तो एक जगह होकर टिंग 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 करता रहेगा। प्लीज़ वर्क इन साइलेंस इन द लाइब्रेरी, क्योंकि लाइब्रेरी है तो सबको पता है कि खामोशी से काम करना है, किससे काम करना है, ठीक है, खामोशी से काम करना है। आई एम कमिंग एज क्विकली एज आई कैन, तो एज जहाँ भी आपको मिलेगा वो आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या लिखना है, क्योंकि आपको पता है इसमें एडवर्ब लगता है। और एडवर्ब क्या होता है, किसी भी एक्शन वर्ब को, एक्शन वर्ड को ज़्यादा प्रिसाइज वे में बताता है, ज़्यादा खोल कर बताता है। कोई भाग रहा है तो कैसे भाग रहा है, स्लो चल रहा है या तेज़ चल रहा है या क्विकली रन कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना इसमें आ जाती हैं। यू आर मूविंग लाइक अ टॉर्टॉइज, हरी अप, हम जब भी किसी बंदे को हरी अप कहते हैं जब वो बड़ा स्लो स्लो चल रहा था, तो तुम क्या केचुए की तरह चल रहे हो, ठीक है। यू नीड टू रीड द इंस्ट्रक्शंस विद केयर इन एन एग्ज़ाम, जब भी आप एग्ज़ाम देते हैं तो यही कहा जाता है कि बड़े ध्यान से, बड़े केयरफुली अपना जो है ना पेपर को अटैम्प्ट करें, उन जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको देखें। तो ये तो था हमारा प्रपोजिशन ऑफ मैनर, प्रपोजिशन ऑफ पोजीशन और मैनर दोनों मैंने आपको अच्छे सब समझा दिए हैं। और अब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह आपको कामयाब करे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। और मुझे उम्मीद है सुबह आपका बहुत अच्छा पेपर होगा। अपना खूब ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।